नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमने पहले पढ़ा वर्ण, वर्ण के बाद वर्णमाला, वर्ण के बाद वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद थे, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों के बारे में हमने जान लिया था कि स्वर किसे कहते हैं, और स्वर के भेद के बारे में हमने जान लिया था, उनकी मात्राओं के बारे में हमने जान लिया। तो अब उसके बाद हम जानेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, और भेद के बाद हम चर्चा करेंगे उनके जो संयुक्त अक्षर है वो कैसे बनते हैं और उनका कैसे उच्चारण किया जाता है। तो देखते हैं पहले इसकी क्या जान लेते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन की परिभाषा क्या है, कैसे इसको परिभाषित किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य स्वर यानी वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि यह हम सीधे भाषा में भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए हमें अ स्वर की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि इसके बिना इसका उच्चारण नहीं हो सकता। अगर अ स्वर किसी में नहीं है तो वो हलंत माना जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में दिखाया है कि क के नीचे क्या आ गया है, हलंत मैंने लिखा है, हलंत के बाद अ वर्ण के बाद क्या बन गया, क। तो ये क्या था, व्यंजन। अब व्यंजन के भेद, तो मैंने आपको आरंभिक जब हमने स्वर किए थे, स्वर के बाद वर्णों में मैंने दो भेद, स्वर और व्यंजन के भेद बता करके मैंने आपको बताई थी कि जो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कि हिंदी में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33, यानी कि 33 व्यंजन हमारे कुल हैं। और उन व्यंजनों का, अब इन व्यंजनों के भेद कितने हैं, कैसे इनको बांटा गया है। देखिए, व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन, इसको स्पर्श क्यों कहते हैं, अंतस्थ ही क्यों कहते हैं, और ऊष्म ही क्यों कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब बेटा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, छू करके निकलना। क्या छू करके निकलना, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी मुख वायु होती है वो हमारे मुख को क्या करती है, पूरे भाग को छू करके निकलती है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब है बीच में, जो बीच के जो व्यंजन हैं उनको क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। यानी कभी कभी वो अपना रूप स्वरों की तरह भी धारण कर लेते हैं और कभी कभी वो व्यंजनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऊष्म व्यंजन मतलब कि उनको हम जब उनका उच्चारण करते हैं तो मुख जो होता है उसमें से क्या निकलती है, हमारी गर्म आवाज़, गर्म ध्वनियाँ क्या होती है, प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, और गर्म सांसों के कारण और गर्म ध्वनियों के कारण उनको क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब हमारा जान लेते हैं हम स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आते हैं। तो पहला देखो क वर्ग। क वर्ग में कितने हैं, कितने वर्ण आएंगे, 5 वर्ण आएंगे, क ख ग घ ङ। इसके बाद च वर्ग, च छ ज झ य। फिर इसके बाद ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग, त थ द ध न। फिर हमारा पै वर्ग, प फ ब भ म। ये टोटल हमारे हो गए, जो कुल हमारे हो गए कैसे लेकर के मैं तक 25 हमारे क्या रहते हैं, 25 हमारे क्या रहते हैं, ये स्पर्श व्यंजन हैं। और स्पर्श व्यंजन के बाद जो हमारी जो व्याकरण बुक में दिए हुए हैं वो अंतस्थ य र ल व 4 हैं, और ऊष्म जो हमारी व्याकरण बुक में दिए हुए हैं वो क्या है, श श श और है, वो क्या है, 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 33 व्यंजन हो जाते हैं। 33 व्यंजन के बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। जिन संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं जो 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं। तो या फिर आप ये भी कह सकते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे कैसे बनते हैं, पहले हम बात करते हैं क, यानी कि क्ष की बात करते हैं, तो क और क्ष बना करके क्या बनाता है, क्ष बनाता है। उसी प्रकार त और र को मिला करके त्र बनाता है। उसी प्रकार ज और य को ज्ञ बनाता है बेटा। इसी प्रकार क्या है, हमारे संयुक्त जो वर्ण हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे यानी कि 2 वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं। और जब ये हम इनको लिखने में प्रयोग करते हैं तो ये अपने आप में क्या है, पूर्ण ही लिखे जाएंगे,
ये अधूरे नहीं लिखे जाएंगे। जैसे मैंने लिखने का एक आपको तरीका बताया, जैसे मैंने कक्षा लिखी, पत्र, ज्ञानी और श्रमिक मैंने आपको यहाँ लिख करके बताया। जो मैंने लाल रंग में क्ष, त्र, नी और श्रय जो लिख करके मैंने आपको बताया, ये अपने आप में पूर्ण लिखे जाएंगे, क्या है, हलंत नहीं लिखे जाएंगे। तो उसके बाद मैंने कुछ अन्य आपको क्या है इनका करके दिखाए हैं। संयुक्त वर्ण से कुछ युक्त शब्द हैं, पहले मैंने आपको लिख करके दिखाया। देखिए यहाँ क्षय को और क्षय का क्या हमारा वर्ण बनता है, देखो क्षमा। तो मैंने क, श, अ, मैं और आ क्या बन गया, क्षमा। उसी प्रकार से मैंने बनाया शिक्षा। देखने वाली बात है कि जब मात्राओं का हम प्रयोग कर रहे थे तो मैंने आपकी ई की मात्रा भी मैंने आपको अलग करके दिखाई थी। उसी प्रकार से देखो श, ई, क, श, आ क्या बन गया, शिक्षा। उसी प्रकार से त्रय का भी उसी प्रकार से बनेगा। देख लेते हैं एक शब्द इसका हम, चित्र। चित्र में ई की मात्रा है, यानी कि ई स्वर है, तो च, ई, त, र, त और र मिलकर त्रय, तो क्या बन गया, चित्र। इसका अगला हमारा क्या रहेगा, त्रिभुज। त्रिभुज को ध्यान से देख लेना कैसे इसकी जो ई की मात्रा है और ऊ की मात्रा है वो कैसे अलग की गई है व्यंजनों में। उसके बाद ग, ग को देख लो कैसे बनाया गया है, यज्ञ, य, अ, ज, य, अ क्या बन गया, यज्ञ। क्या बन जाता है, यज्ञ। इसी प्रकार ज्ञान भी क्या है उसी प्रकार से बन जाता है। अब लेते हैं श्रय, श्र, श, श्र। क्या देखो श और रै को लाके मिला बन करके बनता है श्रोता। श्रोता बना हुआ है, श, र, ओ, श्रो बन गया। तय में आ गया तो क्या बन गया, श्रोता। इसका नया शब्द एक और देख लेते हैं, श्रुति, यानी कि श और र बन करके श्रु बना दिया और तय में ई का जो ई की मात्रा थी वो रही तो क्या बन गया, श्रुति। ये थे हमारे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के बाद हम संयुक्त अक्षर की बात करते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं लिखने में संयुक्त अक्षर, तो हम विचलित हो जाते हैं कि ये क्या संयुक्त अक्षर है या फिर ये फिर संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण तो हमारे मैंने आपको बताई दी थे बेटा, क्षेत्र, ज्ञ और श्रय, ये चार ही हमारे संयुक्त वर्ण है। उसके बाद हम संयुक्त अक्षर बना देते हैं कई बार शब्द को पूरा करने के लिए, शब्द का वाक्य को पूरा करने के लिए। देखिए क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त भी हम दो व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर बना सकते हैं। जैसे च, च, च यानी कि बच्चा। बच्चा का प्रयोग करेंगे, शब्द लिखेंगे तो हमें क्या है, संयुक्त अक्षर की आवश्यकता है, तो हम च को क्या कर देते हैं, संयुक्त अक्षर बना देते हैं। उसी प्रकार से सस्ता, इसमें हमने स और तय को क्या बना दिया, संयुक्त अक्षर बना दिया। इसी प्रकार से पक्का, हमने दो को क्या बना दिया, यहाँ संयुक्त अक्षर बना दिया। अब यहाँ ध्यान नोट करने वाली क्या बात है बेटा, सबसे मुख्य बात यह है कि ऊपर जो ऊपर लिखे गए हैं, दिए गए हैं, संयुक्त अक्षर में जुड़ने वाले व्यंजन अपने मूल रूप में जब भी रहेंगे वो अपने आप में क्या रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। ठीक है, पूर्ण का मतलब क्या लिखें, जब भी हम उनको लिखेंगे तो पूर्ण ही लिखेंगे, हलंत नहीं लिखेंगे। हलंत लिखने का मतलब क्या हो जाता है कि वो अक्षर क्या है, हलंत है और हलंत में ही रह जाता है। अब करते हैं आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, ज और फ, ज और फ, इन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। ये अरबी फारसी भाषाओं से क्या है, लिए गए हैं। जो भाषाएं थी हमारी अरबी और फारसी, हमारी हिंदी के वर्णमाला को पूरा करने के लिए इन दो ध्वनियों की हमें क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। तो आवश्यकता पड़ने का हमने इनको अपने आप में मिलान कर लिया, ज और फ। तो इनके कुछ शब्द भी बनते हैं जो उर्दू भाषा के ही शब्द बनते हैं। इनके नीचे क्या है बेटा, नुक्ता लगाया जाता है, जैसे कागज, फ़कीर, लिफाफा। फ का जो उच्चारण करेंगे वो क्या रहेगा, कंपन से रहेगा, कंपन आता रहेगा उसमें, तो ये क्या रहेगी, आगत ध्वनियाँ रहेगी। आगत ध्वनियों के बाद हम बात करते हैं जो हमारी अन्य ध्वनियाँ हैं, अन्य वर्ण हैं। एक तो है हमारा अड़ और एक ड। ये विशेष व्यंजन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है या फिर इन्हें विशेष व्यंजन भी कहा जाता है, विशेष वर्ण भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें विशेष व्यंजन कहते हैं। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। इनका प्रयोग व्यंजनों की तरह ही होता है, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखा दिया लड़का। ठीक है, लड़, इसका क्या उच्चारण कर रहा हूँ, लड़, अड़, अड़ का उच्चारण कर रहा हूँ, लड़का। ठीक है, जैसे सड़क, सड़क, स, अड़, अड़क, सड़क।
जैसे पकड़, पकड़ पकड़, जैसे घोड़ा, घोड़ा, ठीक है। और मैंने लिखा ढी, ढह जो लिखा पीछे, ठ ठ ढ ढह जो वर्ण है उसका देखो मैंने नीचे नुक्ता लगाया गया। ये हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा जो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो या तो अंत में हम प्रयोग करेंगे या फिर हम इनका बीच में प्रयोग करेंगे। पहले जब भी इनका प्रयोग करेंगे तो ये जो अड़य शब्द है या फिर डय शब्द है वो क्या है, वर्ण जो है वो क्या है, इनके नीचे नुक्ता नहीं आएगा। इनका प्रयोग करते समय बहुत ही सावधानी रखनी है हमें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे और कुछ याद करेंगे। तो पहला क्या था, व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन से बने, संयुक्त व्यंजन से बने शब्द लिखें, यानी कि संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन दो हैं, मैंने बस आपको सब कराए थे। संयुक्त अक्षर अलग है, संयुक्त व्यंजन अलग है। तो हमें यहाँ क्या करना है, संयुक्त व्यंजन से बने ही शब्द लिखने हैं और याद भी करने हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, कितने मैंने स्पर्श व्यंजन करवाए हैं, मैंने आपको बताया था कै वर्ग से लेकर के कहाँ तक था हमारा, कै वर्ग से लेकर के मैं तक था, कैसे और मैं तक, यानी कै वर्ग और हमारा मैं तक हमारे क्या थे, स्पर्श व्यंजन थे। उनकी संख्या कितनी है वो आपको लिखनी है। आगत वर्णों से शब्द बनाओ, जो हमारे आगत वर्ण आए हैं उन आगत ध्वनियों से हमें क्या बनाने हैं, हमारे शब्द हमें बनाने हैं। जो हमने नुक्ता लगा करके जो हमारे अरबी और फारसी के शब्द थे उनसे हमें क्या बनाने हैं, हमें शब्द बनाने। ये हमारा क्या रहेगा, कार्य रहेगा। अब हम छोटी छोटी मोटी मोटी एक बार चर्चा फिर से कर लेते हैं बेटा। पहले हमने क्या, व्यंजन, व्यंजन के बाद हमने की उसकी परिभाषा, परिभाषा के बाद हमने किए व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद मैंने कितने बताए, 3 भेद मैंने बताए। पहला मैंने आपको बताया उसका कौन सा था, पहला उसका भेद था स्पर्श, उसके बाद उसका कौन सा भेद था, स्पर्श के बाद था उसका अंतस्थ, अंतस्थ के बाद कौन सा भेद बताया मैंने आपको, उसको बताइए बताइए। अंतस्थ के बाद मैंने बताया ऊष्म व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्या था, मैंने बताया आपको कि जो उसका उच्चारण करते वक्त हमारी जो ध्वनि है वो क्या है, हमारे मुंह के सारे भागों को, अंदर के भाग को छू करके निकलती है। और उस स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से थे, क वर्ग था हमारा जिसको हम कू बोल सकते हैं, च वर्ग था जिसको हम चू बोल सकते हैं, ट वर्ग था उसको टू बोल सकते हैं, त वर्ग था उसको तू बोल सकते हैं, पै वर्ग था उसको पू बोल सकते हैं। अब हमारे उसके बाद थे अंतस्थ, य र ल व 4 थे हमारे। फिर उसके बाद था ऊष्म, श श स और है, 4 थे हमारे। स्पर्श व्यंजन के बाद हम थे संयुक्त अक्षर पर बेटा। संयुक्त वर्ण हमारे क्षत्र ग और श्रय हमारे संयुक्त वर्ण थे, जो क्या 2 व्यंजनों के योग से हमारे बने हुए थे। क्षत्र ग और श्रय, कक्षा, पत्र, ज्ञानी और श्रमिक, ये हमने क्या बनाए थे, इसके शब्द हमें बने हुए थे। उसके बाद हमने कुछ अन्य वर्णों पर हमने क्या की थी, उसकी चर्चा की थी, जो आप याद रखेंगे। अन्य वर्णों के बाद थे हमारे जो क्या थे, हमने जो संयुक्त अक्षर बना करके देखे थे। जैसे हमने बच्चा, ब अदच्चा, फिर पूरा चा, बच्चा, सस्ता, पक्का, ठीक है। संयुक्त अक्षर और संयुक्त वर्ण दोनों ही क्या है, अलग अलग है। कुछ आगत ध्वनियाँ थी ज और फ, यानी कि ये अरबी और फारसी के हमने लिए गए थे। कागज, फ़कीर, लिफाफा, यानी कि जो कंपन रहती है उन शब्दों में वो क्या थे, आगत ध्वनियाँ थी, नुक्ता जिसके नीचे होता है। उसके बाद हमने प्रयोग किया था अड़य का और ढह का, ठीक है। कि मैंने बताया था आपको कि जब भी इसके नुक्ता नीचे लगेगा तो इसका उच्चारण अड़य के रूप में करेंगे, लड़का, पकड़, ठीक है। और ढह का भी क्या करेंगे, सीढ़ी, ढ। तो ढह का जब नुक्ता लगाएंगे या तो ये अंत में मिलेंगे या फिर आपको बीच में ये वर्ण मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।